नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विद आर के। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 1 है सेट्स यानी कि समुच्चय, जिसका दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। उसमें हमने रोस्टर और समुच्चय निर्माण के बारे में पढ़ा था, उसका बेसिक जाना था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आपने भी पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर देखा होगा कि जो भी HSSC के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें अधिकतर मैथ के एडवांस मैथ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, और जिस भी बच्चे का सिलेक्शन रुकता है अधिकतर इसी के कारण रुकता है कि या तो उस साइंस का या मैथ का जो 11वीं या 12वीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जो कि हम कर नहीं पाते और अच्छे से तैयारी की होती है और सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 11th और 12th का पूरा एडवांस मैथ है वो इस चैनल पे करवा दिया जाएगा, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छोड़ पाओ और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जो हमने सबसे पहले पार्ट में पढ़ा था कि रोस्टर और समुच्चय निर्माण है, उसी से संबंधित है। एक उदाहरण नंबर 5 है, उसको देखते हैं सबसे पहले। इसमें क्या पूछा गया है कि जो बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित है, प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर से समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान करना है। तो हमने देखा था कि जो रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो उसमें क्या होता है, एक हमें नंबर या डिजिट्स वगैरह होते हैं जो पूरे के पूरे लिखने होते हैं। उसी को यदि हम समुच्चय निर्माण की बात करें तो उसको एक शब्द के रूप में, एक वाक्य के रूप में, या उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका हम मिलान कैसे करेंगे? इसको आसानी से करने के लिए हम क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण को हम रोस्टर से मिलाएंगे तो ज़्यादा जल्दी होगा। हम बाईं ओर की बजाय दाईं ओर से शुरू करेंगे। सबसे पहले जो ए दे रखा है ये क्या है, एक्स, यानी कि एक्स एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव नंबर है, इसमें से हम सर्च करेंगे। उसके बाद क्या, 18 का भाजक। 18 का भाजक क्या होता है? सबसे पहले होता है 1, 2, 3, उसके बाद होता है 6 होता है, उसके बाद 9 होता है, और उसके बाद खुद 18 होता है। तो ये किस में मिल रहा है? थर्ड नंबर पे मिल रहा है। 1, 2, 3, 6, 9 और 18, और सारे के सारे ये धन पूर्णांक है। तो इसका मतलब 3 को हम 1 से मिला देंगे। दूसरे नंबर बी पे पूछा गया है कि एक्स कॉलम एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसमें एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये 9 इधर आएगा तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। और यदि हम इस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू हम देखेंगे 3 किस में है, एक्स की वैल्यू है जो या तो 3 आ जाएगी या -3 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्योंकि 3 या -3 इसलिए आ जाएगी क्योंकि एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हम रूट लेते हैं, तो रूट के अंदर जो होता है, जैसे कि हम है ये -3 का स्क्वायर करते हैं या 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो 9 ही आएगा, इसलिए 3 या -3 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बी को हम 4 से मिलान कर देंगे। तीसरे नंबर पे सी में पूछा गया है कि एक्स कॉलम एक्स एक पूर्णांक है और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। अब हम इसमें भी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इसमें कैसे निकलेगी, एक्स प्लस 1 है इज इक्वल टू 1 है, तो हम इस 1 को इधर लेके आएंगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू वो 0 आ जाएगी। तो सी को हम सेकंड से मिला देंगे। नेक्स्ट है डी नंबर पे पूछा गया है एक्स कॉलम एक्स शब्द है वो प्रिंसिपल का एक अक्षर है। हम क्या करेंगे, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे, हम सबसे पहले ये मजला ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो जितने भी है अक्षर वो लिखेंगे, इसमें जो रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ते चलेंगे। सबसे पहले पी है, उसके बाद आर है, आई है, एन है, उसके बाद सी है, उसके बाद आई है वो रिपीट है तो आई को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है ए और उसके बाद है एल। तो ये किससे मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1 से मिल रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें हम क्या करेंगे,
जितने भी डिजिट दिए होते हैं उनको हम लिखेंगे, लेकिन जो रिपीट होते हैं उसको हम छोड़ते चलेंगे। उसके बाद है जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उसमें देखें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले नंबर पे ये पूछा गया है कि बिल्कुल आसान है कि ये सेट है या नहीं। तो सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें कुछ निश्चित क्वांटिटी हो, निश्चित संख्या हो, कुछ हो, तो वो सेट होता है। तो इसमें कौन कौन से सेट हम देखेंगे। सबसे पहले जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। हम आसानी से बता सकते हैं कि जे से या तो जनवरी है, जून है, जुलाई है, और इसके अलावा और नहीं है। यानी कि हम इसका आसानी से बता सकते हैं, एक निश्चित है कि इतने ही महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं, तो ये एक सेट है। दूसरे नंबर पे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब इसमें ये तो नहीं पता है किस चीज़ में कैसे प्रतिभाशाली है, तो ये सेट नहीं है। तीसरे नंबर पे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो इसमें भी कुछ ये नहीं बताया गया किस चीज़ में सर्वश्रेष्ठ है, तो ये भी सेट नहीं होगा। इसके अलावा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। कक्षा में निश्चित एक संख्या होती है, तो ये सेट रहेगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं, 100 से कम जो प्राकृतिक संख्या हैं वो भी निश्चित है, तो यह भी सेट रहेगा। नेक्स्ट है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो ये सेट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सभी सम पूर्णांकों का यह भी एक इनफाइनाइट नंबर की तरह चला जाता है, तो यह भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो एक अध्याय में प्रश्न निश्चित होते हैं, तो यह भी एक सेट हो सकता है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अभी एक सबसे अधिक कोई निश्चित नहीं है, तो यह सेट नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि मान लीजिए a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, तो नेक्स्ट स्थानों में उपयुक्त है जो एपिसलोन, जो हमने बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू है, जो सिंबल, इसके बारे में हमने पहले पार्ट में पढ़ा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। हम देखते हैं कि ये है या नहीं। इसमें हमें रिक्त स्थान में भरना है, तो हमें क्या देखना है कि इसका मतलब क्या है कि ये इसका एक सबसेट है, इसका एक सेट है या नहीं। तो देखेंगे हम सबसे पहले कि 5 है वो इसमें अवेलेबल है, तो इसका मतलब इसका हम सेट होगा। 8 है वो इसका सेट नहीं होगा, तो इसका हम सिंबल इस टाइप का सिंबल लगाएंगे क्योंकि 8 इसमें नहीं है। नेक्स्ट है 0 है, 0 भी नहीं है, तो इसका भी नॉट सेट आएगा, ये नॉट एपिसलोन आएगा। उसके बाद 4 है तो ये है, 2 भी है और 10 नहीं है। तो इसमें यदि हम बात करें आंसर की, तो ऑप्शन नंबर 1, 5 और 4 और 2, ये तीनों तो जिनका सिंबल आएगा ये, और जो 8, 0 और 10 है उसका सिंबल ये आएगा, क्योंकि ये इसमें है ही नहीं। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें और बाद में आप आंसर को, अपने आंसर को मिलान करें, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हम देखेंगे इसमें क्या है कि जो निर्माण समुच्चय है उसको हमें रोस्टर के रूप में लिखना है। पहले नंबर पे दिया हुआ है कि x एक पूर्णांक है और -3 यानी कि x है वो -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। हम क्या करेंगे, इस टाइप से जो मतलब ब्रैकेट शुरू करेंगे। सबसे पहले जो x की वैल्यू है वो -3 से छोटी है। अब हम देखेंगे, पिछली वीडियो में हमने देखा था इस टाइप का सिंबल आता है और उसके बाद जैसे 3 या 2 जो भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का है तो हम इसको छोड़ के उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, यदि इसके बाद ये दिया हो तो हम इसको भी साथ में लिखेंगे। यदि नीचे ये इज इक्वल टू को नहीं दे रखा हो तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अभी हमें क्या है, सिर्फ एक सिंबल दे रखा है, तो इसका मतलब -3 से बड़ा, यानी कि हम क्या करेंगे, -2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसी तरीके से हम 6 तक पहुँचेंगे, लेकिन 7 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 से छोटा है। अभी इस टाइप से अगर ये सिंबल होता तो हम 7 लिखते। सही है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको सिंबल, दोबारा से बता देता हूँ मैं, यदि आपको सिर्फ यह सिंबल मिले तो जो इसके सामने दिया होता है डिजिट वो हम नहीं लिखेंगे, और यदि आपको ये सिंबल मिले तो सामने दिया हुआ डिजिट हम लिखेंगे। इसी तरीके से अगर इधर एक सिंबल मिलेगा तो हम ये नहीं लिखेंगे, ये दिया होगा तो हम ये लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या आप सभी को पता है, मतलब ब्रैकेट शुरू करेंगे 1 2 3 4 और 5 तक लिखेंगे, क्योंकि 6 से कम पूछा गया है। 6 या 6 से कम पूछा हो तो हम 6 को साथ लेते, तो हम 6 को साथ नहीं लेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, सी नंबर पे है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो अंकों का योगफल 8 हम देखेंगे, ब्रैकेट को शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है कि 2 अंकों की संख्या है, तो हम सबसे पहले 8 को नहीं लेंगे। उसके बाद क्या होता है, 8 किस में आता है, 17 में। उसके बाद आता है 26 में, फिर आता है 35 में, उसके बाद आता है 44 में। हम क्या करेंगे, इसमें तो एक यानी कि दहाई में से एक घटाएंगे, दहाई में एक बढ़ाते रहेंगे, इकाई में से एक घटाते रहेंगे, 44 तक पहुंचेंगे दोनों ये आगे। उसके बाद हम इसको उलट कर लिख देंगे, यानी कि 53, 62 और 71। ये तो आ गए जिनकी अंकों का योग है जो 8 है। उसके बाद क्या होगा, अंकों का योग 8 किसका होगा, 80 का होगा। इसके अलावा अंकों का योग 8 किसी का भी नहीं होगा, और ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, चौथे नंबर पे क्या पूछा गया है, डी नंबर पे, कि x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक और अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 आएगा, उसके बाद 2 भी है, उसके बाद है 3 आएगी, 4 है 60 से लेकिन अभाज्य नहीं है। उसके बाद हम 5 को लिखेंगे, 6 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 भाज्य है, 7 8 9 इसी तरह से आगे कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 1 2 और 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री है शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताना हमें। तो हम क्या करेंगे, हमने इससे पहले एग्जाम्पल में देखा है कि हम क्या करेंगे, इसके सभी डिजिट लिखेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। जो रिपीट है उसको हम छोड़ते चलेंगे। सबसे पहले टी लिखेंगे, उसके बाद आर लिखेंगे, आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, उसके बाद हम एन लिखेंगे, फिर ओ को हम छोड़ देंगे, फिर हम एन लिखेंगे, उसके बाद ई लिखेंगे, उसके बाद हम टी को छोड़ देंगे और आर लिखेंगे और वाई लिखेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आपको जो ओ 2 बार दिए गए हैं, टी 2 बार दिए हैं, जो 2 बार दिए गए हैं उनको छोड़कर हम लिखेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो एफ नंबर पे है, बेटर शब्द के सभी समुच्चय लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, बी लिखेंगे, उसके बाद ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, उसके बाद आर लिखेंगे। क्योंकि टी 2 है तो एक ही टी लिखेंगे, लास्ट का ई छोड़ देंगे क्योंकि ई पहले आ चुका है। बी ई टी आर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय रोस्टर के रूप में लिखना है। तो समुच्चय रोस्टर के रूप में हम कैसे लिखेंगे, इसका मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, बाकी आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर सभी को देने हैं। सबसे पहले क्या है, हम इसकी ब्रैकेट शुरू करेंगे, x लिखेंगे, x कॉलम लिखेंगे, 3 6 9 और 12 है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x है वो 3 से विभाजित 3 का भाज्य एक संख्या है, 3 की भाज्य एक संख्या है। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा 2 4 8 16 और 32 है। इसमें हम देखेंगे कि जो सबको डबल किया गया है, इसको भी आप लिख के बताएंगे। उसके बाद 5 25 125 और 625 है। उसके बाद 2 4 6 है और 1 4 9, ये 100 तक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दिया जाएगा और अपने आंसर को मैच करवाइए ताकि आपको समझ में आ जाए, पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि यदि आपको ये क्लास लाइव क्लास के द्वारा 1 घंटे की आधे घंटे की लाइव क्लास स्टार्ट की जाए तो वो कैसा रहेगा। यदि आप कमेंट करके सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं उसी पे डिसीजन लिया जाएगा। यदि ज़्यादा कमेंट यस के आते हैं तो लाइव क्लास शुरू कर दी जाएगी, जिसमें आपको एक चैप्टर को 1 या 2 दिन में कवर करवा दिया जाएगा। और दोस्तों, यदि आप मैथ की अच्छे से तैयारी करोगे तो ही आपका HSSC में सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी मैथ है वो बहुत हार्ड पूछा जा रहा है और इसकी वेटेज है वो 12 से 16 क्वेश्चन की रहती है लगभग, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग जो एडवांस मैथ की तैयारी करके जाता है उन्हीं को ही आते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।